आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। इसलिए ये रासलीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रासलीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थना स्मरण हो गई, जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। पति रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण भगवान है, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपि ये बताता है कि ये रासलीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न थी। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में योग माया मुपाश्रितः विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है कि गोपियों के साथ ये नृत्य महामाया स्तर पर नहीं अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, लेकिन श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया और महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना श्री चैतन्य चरितामृता में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना और लोहा दोनों ही धातुएं हैं, लेकिन इनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों एवं तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होता है, लेकिन जब श्री कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया तो गोपियां तुरंत ही श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। श्री चैतन्य चरितामृता के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, किंतु श्री कृष्ण के प्रति। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, लेकिन जब वे श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर ये कर्ता के लिए की जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर अपने स्वामी की सेवा करता है तो वो स्वामी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न न करके अपनी निजी इंद्रियों को तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन किया। उस समय अनेक गोपियां विवाहित थी, क्योंकि प्राचीन काल में खास तौर पे भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी पहले से विवाहित थी, फिर भी वो ये आशा बनाए रही कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव परकिया प्रेम जैसा था, इसलिए कृष्ण और गोपियों के प्रेम व्यवहार को परकिया रस कहा गया है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, ये भाव परकिया रस कहलाता है। वास्तव में श्री कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, लेकिन तथ्य तो ये है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था।
किंतु गोपियों में श्री कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। इसलिए कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकिया रस कहलाता है। ये परकिया रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहां उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत के परकिया रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकिया रस अत्यंत गर्हित है, किंतु आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ लोक में ये कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। श्री कृष्ण के साथ अनेक संबंध हैं, स्वामी तथा दास, मित्र मित्र, पिता पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका। लेकिन इन समस्त रसों में परकिया रस सर्वोपरि माना जाता है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। ये किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। इसी प्रकार जब परकिया रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है तो वो अत्यंत घृणित बन जाता है। इसलिए जब लोग श्री कृष्ण और गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकिया रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकिया रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकिया रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो घोर हलाहलपान करते हैं। जब परम भोक्ता श्री कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तमोत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की ये रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है। शरद ऋतु का ये चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही श्री कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। इसलिए जब उन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी, वो श्री कृष्ण की इंद्रियों की दृष्टि के लिए आधीर हो उठी। वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने अपने कामकाज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहां श्री कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थी तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपकी। उनमें से कुछ दूध दूह रही थी, किंतु वे आधे में ही दूना छोड़कर तुरंत ही श्री कृष्ण के पास आ गई। एक तुरंत ही दूध धोकर उसे दोहने में रखकर गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबलकर गिर जाएगा। वो तुरंत ही श्री कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थी, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पति को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी, किंतु उनमें से किसी ने ना तो अपने पति की ना ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत वहां से चली गईं। कुछ श्री कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों में अंगरंग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे ना तो मुख में अंगरंग लगा पाई और ना ही ठीक से वस्त्र पहन पाई। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्र को उल्टे ही पहन लिया था, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे हो गया था। इस प्रकार से जब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थी तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि ये सब की सब कहाँ जा रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर बड़े भाइयों या पिताओं पर था।
उन सबके संरक्षकों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वो किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वो कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। श्रीला रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद्य लिखा है, जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो तुम इस हसीले श्री गोविंद का दर्शन मत करने जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंसी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। श्रीला रूप गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया है, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ है। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने श्री कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। श्री कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से श्री कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को श्री विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही असली योग है। श्री कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप हैं। गोपियां श्री कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, इसलिए वे सिद्धि योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्मफल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है वो दुख पाता है, और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वो दुख या सुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। श्री कृष्ण की संगिनी गोपियां जो श्री कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान पर एकत्र हुई, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की हृदिनी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वे श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। किंतु जब कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वो भी रहते हैं जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानव ही थी। यदि वे कर्म से बंधी होती, फिर भी श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। श्री कृष्ण को ना देख पाने से उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गई, और श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु ये गोपियां जिन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो श्री कृष्ण की हृदिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियां जो परकिया प्रेम भाव में श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गई, और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। जब सारी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष एकत्र हो गई, तो कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुर्य से उन्हें निरुत्साहित भी किया। श्री कृष्ण परम वक्ता है। वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं, और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वो बोले। उन्होंने शब्द चातुर्य से उन्हें मोहित करना चाहा, इसलिए वो इस प्रकार बोलने लगे, हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई हो, और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं। गोपियां तो श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने आई थी, और जब श्री कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हो गई। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, इसलिए वे परस्पर हंसने लगी और श्री कृष्ण को उस तरह उत्सुकता पूर्वक बातें करते सुनने लगी। तब श्री कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो
कि अब अर्धरात्रि है और ये जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, सियार, भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं, इसलिए तुम लोगों के लिए अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगी वहां ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे, इसलिए मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रही हो, इसलिए कृपा करके तुरंत वापस चली जाओ। श्री कृष्ण उनको ये जताना चाहते थे कि वो अभी इतनी प्रौढ़ नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके। वस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में श्री कृष्ण के पास आना उनके हित में नहीं था। श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी इंगित किया कि वे तरुण हैं और गोपियां भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। ये उपदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई, अतः श्री कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है, अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या, जब तक तुम यहाँ हो तब तक वो विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। इसलिए अब विलंब ना करो, कृपया करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियां श्री कृष्ण की इस सहज सलाह से कुछ विचलित तथा क्रोधित प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिलडुल रही थी। श्री कृष्ण ने उनके वन निहारने के इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, किंतु अब तुम संतुष्ट हो चुकी होगी, इसलिए तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियां हो और क्योंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, इसलिए तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने अपने पतियों की निष्ठापूर्ण सेवा करो। तुम में से तो कुछ के बच्चे भी होंगे और तुम उन्हें घर पर छोड़कर आई होगी, वो बेचारे रो रहे होंगे, इसलिए तुम लोग कृपा करके जल्दी से उन बच्चों के पास वापस लौट जाओ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का स्वर सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित है, क्योंकि मैं श्री भगवान हूँ। सारे जीव मेरे अंश हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अपितु अपने पति मित्रों, उसके माता पिता और देवरों के प्रति वत्सल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक स्त्री के धर्म को बताया। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वो चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण अशक्त क्यों ना हो, स्त्री को चाहिए कि यदि वो वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाना चाहती है तो वो अपने पति का त्याग ना करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहती है तो समाज के लिए ये कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने में बाधक होती हैं और उनका परिणाम अत्यंत गर्हित होता है। विवाहित स्त्री को उपपति बनाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्याधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहती हो तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास ना करो। श्रेयस्कर ये होगा कि तुम घर जाओ और मेरे विषय में बात करो, मेरे विषय में सोचो और इस प्रकार के निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगे। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया घर वापस जाओ। श्री भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं वे रंच मात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर श्री भगवान ने स्त्रियों के पातिव्रत्य पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र हैं। जब कोई इस स्नेह को श्री कृष्ण के प्रति बढ़ाता है
तो वो सारे वैदिक उपदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए ये संभव था क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ श्री कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त श्री कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वे अद्वैतवाद या तादात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वे इस रासलीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने और आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पथभ्रष्ट करने में उठाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी के रूप में यहाँ ये इंगित किया है कि जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था वो सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी। अत्यंत खिन्नता के कारण वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण का मुख न देखने के बदले अपना सिर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह के नख रेखाएं बनाने लगी। वे अश्रुपात कर रही थी, जिससे उनके मुख का सारा अंगरंग धुल गया था। वे श्री कृष्ण से कुछ न कह सकी, केवल मूक बनकर खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से ये बता दिया कि उनके हृदय क्षत विक्षत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्रियां न थी। स्पष्ट रूप से वे श्री कृष्ण के समान स्तर पर थीं। वे उनकी शाश्वत संगिनी थी, जैसा कि ब्रह्म संहिता से पुष्टि हुई है। वे श्री कृष्ण की हृदयनी शक्ति की विस्तार है। वो श्री कृष्ण के वचनों से निराश थी, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे श्री कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थी। अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे श्री कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थी, क्योंकि वे उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने श्री कृष्ण को ही अपने हृदयों में बिठा कर रखा था। वे श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित तथा अनुरक्त थी। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अंत में वो किसी तरह कुछ कह पाई। क्या कहा गोपियों ने श्री कृष्ण को, जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।